शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम वातवादी निदान अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी उसका पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वातव्याधि निदान कौन से निदान के बाद आता है? तो श्वित्र कुष्ठ कृमि, इसका जो निदान है उसके बाद में वातव्याधि आता है। लास्ट जो 2 चैप्टर्स है वो है वातव्याधि और वातशोणिता। वातव्याधि के बाद जब भी हम कहते हैं तो ये श्वित्र कुष्ठ कृमि इनके बाद आता है। ऐसे कहा जाता है कि इन सब जो ग्रंथ रहते हैं आयुर्वेद के उसमें क्रम महात्म्य रहता है। कुष्ठ श्वित्र कृमि इनके बाद में ये वातव्याधि क्यों? ऐसे अगर हम देखते हैं तो कुष्ठ श्वित्र कृमि ये जो है इसका निदान संग्रह बहुत बड़ा है। दूसरी बात है कि ये धातुपाक बहुत ज्यादा करते हैं। तीसरी बात है कि धातुपाक होने के कारण, धातु क्षय होने के कारण वातव्याधि होने में संभवता ज्यादा होती है और इसी के लिए वातव्याधि ये श्वित्र कुष्ठ कृमि इनके बाद में आता है। जैसे कि हमने देखा था कि आहार रस है जो उसका शोषण कृमि कर लेते हैं और उसके कारण शरीर में रुक्षता आ जाती है, रसकायापन नहीं होता है। रसकायापन नहीं होता है तो ये जो वातव्याधि है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसी के लिए वातव्याधि श्वित्र कुष्ठ कृमि उसके बाद में आया है। ओके, अभी श्लोक की तरफ जाते हैं। वातव्याधि का निदान जो भी हम देखते हैं ना तो उसमें पहला ही जैसे हेतु बताए जाते हैं जनरली। ऐसे इसमें हेतु नहीं बताए गए हैं। इसमें पहले क्या बताया है? वात के जो कर्म है अलग अलग प्राकृत कर्म उसके बारे में ये कहा गया है। वात के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ये कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, ये इधर देखने के लिए मिलता है। इसका स्वरूप कैसा है? अथा तो वातव्याधि निदानम व्याख्यास्यामः इतिहासमाहुरात्रे यादयो महर्षयः। सर्वान् अर्थान् अनर्थकरणे विश्वस्य एक कारणम् अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः। अभी इसमें पहले ही श्लोक में ऐसा कहा गया है कि सर्व अर्थान और अनर्थ करणे विश्वस्य एक कारणम, ये पूरे विश्व का एक ही कारण है। किसका कारण है? तो करण, इसका मतलब है कि साधन। कोई भी अर्थ और अनर्थ करने के लिए ये करण है। करण इसका मतलब है साधन है। अर्थ और अनर्थ किसका? तो सर्वान, हर एक जो कोई भी बात है, हर एक कोई भी शरीर में जो भाव पदार्थ है वो होने के लिए, अर्थ और अनर्थ होने के लिए, वो नहीं है ऐसा होने के लिए ये बात महत्वपूर्ण कारण है, ये करण है, साधन है। और अदुष्ट दुष्ट पवनः शरीरस्य विशेषतः, 2 शब्द आए हैं, अदुष्ट पवनः, दुष्ट पवनः। ऊपर भी 2 शब्द है, सर्वान अर्थान, सर्वान अनर्थान। ये एक दूसरे को लगा के लेना है। सर्वान अर्थान अदुष्ट पवनः करणः, सर्व जो अर्थ है, विषय जो है कोई भी, उसके लिए, अर्थ के लिए अदुष्ट पवनः कारणीभूत है और सर्वान अनर्थान दुष्ट पवनः कारणीभूतः। सर्व जो शरीर में अनर्थ होते हैं उसके लिए कौन कारणीभूत है? तो उसके लिए ये दुष्ट पवन ये कारणीभूत है। सर्वान अर्थान और अनर्थान ऐसा 2 शब्द इसमें आया है, वो जरूर हमें देखना है। सर्वान अर्थान अदुष्ट पवनः शरीरस्य कारणम और सर्वान अनर्थान दुष्ट पवनः शरीरस्य कारणम, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। दुष्ट और अदुष्ट पवन ये दोनों के बारे में बताया गया है। जो अदुष्ट पवन है तो सर्वान अर्थान करणे, अर्थकरण यानी शरीर में जो कोई भी भाव पदार्थ है उसको अर्थ प्राप्त होना, वो विषय स्वरूप यानी वो अच्छी तरीके से उसका कार्य चलना, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये अदुष्ट पवनः के ऊपर निर्भर करता है। और अनर्थ शरीर में होने के कारण जो कोई भी बताए गए हैं, ये जो अनर्थ के कारण है उसका कारण एक प्रमुख जो है वो है दुष्ट पवनः। दुष्ट पवनः जब भी हम कहेंगे तो दुष्ट पवनः क्या है? वो अनर्थ करता है और इसी के लिए उसका जो कारण बताया गया है वो है दुष्ट पवनः। दुष्ट पवन यानी दुष्ट वायु जो है वो शरीर में अनर्थ लाने के लिए कारणीभूत होता है।
सो सर्वान् अर्थान् अनर्थकरणे विश्वस्य एक कारणम् अदुष्ट दुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः ये शरीर में जो दुष्ट पवन जो है वो शरीर में अनर्थ लाने के लिए कारण है। जो प्राकृत यानी अदुष्ट पवनः है वो शरीर में अलग अलग हम जैसे कि देखते हैं भाव पदार्थों में अर्थ लाने के लिए कारणीभूत है। सो ये दोनों तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है कि दुष्ट और अदुष्ट पवन ये दोनों भी बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसके बाद में जो आता है वो स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूप प्रजापति ही सृष्टा धाता विभु विष्णु संहता मृत्युरंतकः। अभी अगर ये श्लोक हम सेकंड श्लोक अगर देखेंगे तो इधर पूरे उसके जो सिनोनिम्स है वही बताए गए हैं। तद अदुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यम तत्सदा, उसी के लिए उसको अदुष्ट रहना चाहिए वायु को, इसके लिए नियमित तरीके से नियमित रूप से प्रयत्न करने चाहिए। अभी ये कौन कौन से शब्द इसके लिए यूज किए गए हैं? सो स विश्वकर्मा, विश्वकर्मा पूरे शरीर में जो विश्व जो है उसका कोई भी कार्य जो है वो कार्य करने वाला जो है वो है विश्वकर्मा। सो कोई भी शरीर की उत्पत्ति है, स्थिति है, लय है, गति है, ऊपर यानी जो अलग अलग प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, ये सब करने वाला जो है वो है विश्वकर्मा और इसी के लिए इसको विश्वकर्मा ऐसा शब्द आया है। दूसरा शब्द जो है वो है विश्वात्मा। विश्वात्मा जब भी हम कहेंगे सो विश्वात्मा यानी क्या, हम कोई भी पसायदान वगैरह जो भी देखते हैं तो विश्वात्मक रूप ऐसा हम देखते हैं। सो विश्वात्मा यानी पूरे शरीर में हम ऐसा देखते हैं कि जो परमात्मा है, विश्वात्मा है, वही कारण है। सो ऐसे पूरे शरीर में कोई भी घटना जो भी होती है उसका कारण जो है ये है वात, इसी के लिए विश्वात्मा। आगे का जो शब्द आया है वो है विश्वरूप। ये वायु जो है वो विश्वरूप है। विश्वरूप विश्वरूप दर्शन ऐसा एक अध्याय ही आता है भगवत गीता में। सो उसमें खुद स्वयं भगवान जो है उन्होंने उनके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। सो उसमें एक एक ऋषे, एक एक स्थूले, एक एक ह्रस्वे, एक एक दीर्घे ऐसा अलग अलग है। सो उनके पूरे जो कुछ भी पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त रूप है वो दिखाए गए हैं विश्व रूप में। वैसे ही ये जो वायु है वो पूरे शरीर में अलग अलग कार्य करता है और इसी के लिए इसको विश्व रूप ऐसा कहा गया है। कोई भी शरीर में जो कार्य चलता है वो वायु के कारण ही चलता है और वायु ही इसी के लिए कारणीभूत है। उसके अलग अलग फॉर्म्स है, जो बड़ा है वो भी वायु है, जो छोटा है वो भी वायु है, यानी एक एक स्थूले, एक एक ऋषे। दूसरा है जो दीर्घ है, जो स्थूल है, अणु है, विभु है, ये सब जो है वो वायु है। सो इसी के लिए विश्व रूप ऐसा कहा गया है। सो इसमें बहुत अलग अलग रूप धारण कर लेता है ये वायु और इसी के लिए इसको विश्व रूप ऐसा कहा गया है। उसके आगे का जो शब्द है विश्व रूप, एक मिनट, हाँ, स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्व रूप प्रजापति है। अभी प्रजापति जो हम कहेंगे, सो प्रजापति जब भी हम कहते हैं तो उसको पालन करने वाला या फिर जो राजा ऐसा कहा जाता है, जिसको पूरे नगर या फिर पूरा जो कोई भी कंट्री रहता है उसका किंग ऐसा है ये वायु। सो इसी के लिए उसको प्रजापति ऐसा कहा है। प्रजा यानी जो नगर के जो लोग रहते हैं वो, और पति यानी अधिपति ऐसा उसका शब्द है। सो प्रजापति यानी पूरे शरीर ये एक प्रजा है और उसका अधिपति जो है ये वायु है। इसी के लिए वायु जो है वो दोषों का भी अधिपति है, धातुओं का भी अधिपति है, मलों का भी अधिपति है, उपधातु जो है उसका भी अधिपति है। सो इसी के लिए दोष धातु और जो मल है, त्रिमल है या फिर दोषों के मल है, उन सब का जो अधिपति यानी किंग है वो वायु है। इसका मतलब ऐसा है कि कौन सा धातु कितना तैयार करना है, कौन सा मल कितना तैयार करना है, वो उसको बाहर कभी निकालना है, उसको धारण कभी करना है, ये सब डिसीजंस जो है ना वो कौन लेता है, तो वायु लेता है। इसी के लिए उसको प्रजापति ऐसा कहा गया है। पूरे शरीर में शरीर की प्रजा कौन कौन सी है अगर ऐसे हम देखेंगे तो दोष यानी 3 दोष, उसमें से भी कफ और पित्त
वात जो है वो किंग है इसके लिए, जो 7 धातु है वो और 3 मल है वो, और उसी के अनुसार बाकी के जो उपधातु है, मल है, उन सब का अधिपति होना ये वायु की विशेषता है, और इसी के लिए इसको प्रजापति ही ऐसा कहा गया है। सृष्टा धाता विभु विष्णु। सृष्टा, सृष्टा इसका मतलब है कि उत्पन्न करने वाला। सृज इससे शब्द आया है सृष्टा। सृजति, सृजति यानी नवीन उत्पन्न करने वाला। सो नवीन उत्पन्न करने वाला जो है उससे नाम धातु है सृष्टा। सृजति, सृष्टा। सो सृज यानी सृजन शक्ति, ऐसा हम जो कहते हैं ना कि नई उत्पन्न करने वाली शक्ति। सो ये जो वायु है वो कैसा है, सृष्टा है, उत्पत्ति का कारण है। बहुत बार कोई भी जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो उत्पत्ति के बारे में हम जब भी देखते हैं ना तो शुक्र धातु यही हम देखते हैं। सो शुक्र धातु तो नो डाउट है ही, लेकिन उसमें भी कभी कभी विकृतियां रहती है, या फिर उसमें उत्पन्न प्राकृत है शुक्र धातु, फिर भी कभी कभी गर्भ उत्पन्न नहीं होता है। सो ऐसे समय हमें वायु का विचार करना चाहिए। यही इधर देखने के लिए मिलता है कि सृष्टा है वो उत्पन्न करने वाला है। सो उत्पन्न करने वाला, ये जो बात महत्वपूर्ण है ना, ये हम इस शब्द में देखते हैं कि वो वायु क्या है, तो सृष्टा है। सो अगर कोई भी पेशेंट कंसीव नहीं हो रहा है, सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सो कंसीव होने के लिए अलग अलग मैसेजेस तो हम दे ही देते हैं, लेकिन उसी के साथ में अलग अलग जो मेडिसिन देते हैं उसी के साथ में वायु या फिर वात व्याधि की चिकित्सा करना, ये बात महत्वपूर्ण है। वात व्याधि की चिकित्सा क्यों, क्योंकि वायु जो है वो सृष्टा है इसी के लिए। सो सृष्टा ये शब्द इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आया है। और फिर भी उसका बाद में आया है कि धाता, धाता यानी धारण करने वाला, पालन करने वाला। ये वायु कैसा है, धाता, शरीर का धारण करने वाला है। अगर वायु विकृत हो जाती है तो शरीर का धारण नहीं होता है, शरीर का वर्तन नहीं होता है, और इसी के लिए इस वायु को धाता कहा गया है, या फिर जिसको हम धारण करने वाला ऐसे कह सकते हैं कि शरीर का जो नित्य अनुबंध, ये जो पर्यायी शब्द आयुष्य के आए हैं वो शब्द इस वायु के ऊपर निर्भर है। अगर वायु प्राकृत है तो ये धाता जैसा काम करेगा, अगर वायु विकृत है तो शरीर का नाश होगा। इसी के लिए सृष्टा धाता। और भी एक शब्द आया है कि विभु। विभु इसका मतलब क्या है कि विभु यानी पूरे शरीर में व्याप्त होने वाला एक ही समय। ऐसा नहीं कि अभी ये वायु इधर है तो वायु इधर नहीं है, पूरे शरीर में वो व्याप्त है ही, लेकिन कार्यरत यानी उसका कार्य जो है वो अलग अलग स्थान के ऊपर चलता है, और इसी के लिए स्थान के अनुसार उसके नाम दिए हैं, जैसे कि व्यान है, उदान है, अपान है, समान है, ये सब जो है ये उसके कार्य क्षेत्र के ऊपर नाम दिए हैं। ऐसा वायु अलग अलग नहीं है, ये वायु अलग वो वायु अलग, ऐसी बात नहीं है। ये पूरे शरीर में एक ही समय पूरे शरीर को व्याप्त करता है, इसी के लिए इसको विभु ऐसा कहा गया है। विभु का और भी एक मतलब है कि सामर्थ्यवान। एक श्लोक आया है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। वायुना यत्र नीयन्ते, ये बात महत्वपूर्ण है। कफ और पित्त और सर्व धातु ये सब कैसे है, सो वो पंगु है, वो चल नहीं सकते हैं, खुद से कार्य नहीं करेंगे। वायु जो है वो उधर जाके उसका कार्य फिर कर लेता है। सो वायु जो है वो महत्वपूर्ण है। यही बात सामर्थ्यवान इस शब्द से आई है। सो समर्थता इसमें बहुत ज्यादा है। वायु जो है वो सामर्थ्यशाली है, और इसी के लिए इसको विभु ऐसा शब्द कहा गया है। नेक्स्ट जो शब्द आया है वायु के लिए सामर्थ्य, सृष्टा धाता विभु विष्णु। अभी विष्णु एकदम किधर से वायु आ गया ऐसा हमें लगेगा। सो विष्णु ये तो भगवान का रूप है, राइट। सो विष्णु भगवान का रूप है, नो डाउट। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे 3 भगवान हम जनरली उत्पत्ति स्थिति और लय इसके लिए देखते हैं। उत्पत्ति लिए ब्रह्मा है, स्थिति के लिए विष्णु है, और लय के लिए जो है वो शिव जी है, राइट। ये 3 बेसिक जो हम देवता मानते हैं वो है उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए। उत्पत्ति के लिए शब्द इसमें आया ही है कि जैसे हमने देखा सृष्टा, राइट। अभी ये जो वायु है वो पूरे शरीर का जो वर्तन चलता है उसका धारण भी करता है। तो इसका अगर ये धारण करता है तो इसका अधिपति जिसे हम कह सकते हैं ये भगवान विष्णु का कार्य है,
कि वर्तन अनुवर्तन चलते रहना या फिर स्थिति मेंटेन करना, ये जो काम है ये भगवान विष्णु का है। और इसी के लिए भगवान विष्णु के कार्य के लिए इसको विष्णु ऐसा शब्द आया है कि जो शरीर का धारण करता है। नेक्स्ट जो शब्द आया है वो ही इमीडिएटली है, वो है संहर्ता। सृष्टा, धाता, विभु, विष्णु, संहर्ता। संहर्ता इसका मतलब है संहार करने वाला, शरीर को तहस दहस करने वाला, शरीर को नष्ट करने वाला। अभी अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में कहेंगे तो शिव जी यानी महेश जी जो है, भगवान महेश शिव जी है, सो वो जो है वो क्या करते हैं, तो शरीर का लय करते हैं या फिर पूरे सृष्टि का लय करने के लिए वो उनका कार्य है। सो शरीर का भी लय करना, ये बात जो है वो वायु के अधिपत्य में आ जाती है। सो जब भी हम लय कहेंगे, सो लय ये बात अच्छी है या नहीं है, शरीर का लय होता है तो ये वायु विकृत है ऐसा हमेशा नहीं है। प्राकृत कार्य वायु का जो है वो भी लय करना, ये प्राकृत कार्य है। अगर हम सेल्यूलर लेवल के ऊपर देखें, सो उसमें अगर सेल्स जो है वो क्या होते हैं, तो अस्ति जायते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते, ये 5 स्टेजेस से जाते हैं। सो परिणाम होकर मैच्योर सेल बन जाती है और मैच्योर सेल जो है उसका कार्य धीरे धीरे कम होने लगता है और सेल डेथ हो जाती है, राइट। सो ये सेल डेथ होना और उसको इनगल्फ करना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर में कोई भी सेल डेथ नहीं होगी तो सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे और इतना अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये कैंसर जैसा स्टेज आ जाएगा, राइट। सो प्राकृत कार्य करने के लिए भी शरीर में जो विकृतियां है या फिर शरीर में जो एज लिमिट हो गया है, उनको वो जो सेल्स है उनकी डेथ होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको एनगल्फ करना ये ज्यादा जरूरी है। सो ये कार्य जो है ये भी वायु करता है और इसी के लिए उसको संहर्ता ऐसा कहा गया है। तो शरीर का संहार, इसका मतलब हमेशा शरीर को तहस नहस नष्ट करने वाला ऐसा नहीं हम कहेंगे। तो सेल्यूलर लेवल के ऊपर जब भी वो सेल मैच्योर होके आगे बढ़ जाती है, सो जरा इसके स्टेज में वो सेल आ जाती है, सो उस समय उसको इनगल्फ करना, ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जो वायु करता है और इसी के लिए उसको संहर्ता ऐसा भी शब्द आया है। ओके, सो संहर्ता के शब्द के बाद में और भी कुछ सिनोनिम्स उसके आए हैं। मृत्यु और अंतकहा ऐसे 2 शब्द आए हैं। अभी मृत्यु ऐसा जो शब्द है, सो वायु को ही मृत्यु कहा गया है, वायु को ही सृष्टा यानी उत्पत्ति करने वाला कहा गया है। सो एक नियम है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ऐसा कहा गया है कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु होना ये निश्चित है। अगर वो नहीं हुई तो बहुत ज्यादा मात्रा में वो बढ़ जाएगा। सो शरीर कोई भी उत्पन्न होता है तो वो नष्ट भी होना ही होना है और इसी के लिए वायु को मृत्यु भी कहा गया है। वायु जो है वो सृष्टा भी है, वायु जो है वो धाता भी है, वायु जो है वो मृत्यु भी है। और अंतकहा ये लास्ट शब्द आया है, अंतकहा यानी नष्ट करने वाला। अभी मृत्यु के बाद में और क्या नष्ट करना है ऐसा आपको लगेगा या फिर इधर रिपीटेशन ऑफ वर्ड ऐसा लगेगा। सो अंतकहा इसका मतलब हम आगे जाके वो भी देखेंगे। सो कोई भी शरीर अगर मृत हो जाता है तो शरीर नष्ट होना ये भी बात महत्वपूर्ण है। शरीर मृत है यानी उसमें आत्म तत्व नहीं है, अचेतन है। लेकिन ऐसे समय भी क्या होना चाहिए उसमें, ये बात जरूरी है कि वो शरीर जो है वो भी नष्ट होना चाहिए, अदरवाइज मृत शरीर पृथ्वी तल के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो इसी के लिए उसको भी नष्ट करने वाला जो है यानी डिकम्पोजिशन, ये जो कार्य है ये भी वायु करता है। सो मृत्यु अंतकः तद अदुष्टौ प्रयत्नेन यदि ताम अतः सदा। सो इसके लिए तद अदुष्टौ, अगर इतने सारे कार्य वायु के हैं, सो उत्पत्ति भी महत्वपूर्ण है, स्थिति भी महत्वपूर्ण है और लय भी महत्वपूर्ण है। इन तीनों का इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है तो वायु अदुष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए ये वायु अदुष्ट होना चाहिए शरीर में। इसी के लिए यत्नतः निरंतर प्रयत्न करना चाहिए ऐसे कहा गया है। ओके, सो हमने इस वायु के सब सिनोनिम्स अलग अलग जो आया है वो देखे हैं। सो इसमें जो हमने देखा उसमें सर्व अर्थान अनर्थकरणे विश्वस्य एक कारणम अदुष्ट दुष्टपना शरीरस्य विशेषतः
स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूप प्रजापति सृष्टा धाता विभुर विष्णु संहता मृत्युरंतकः। ये सब उसके सिनोनिम्स आए। तद अदुष्टो प्रयत्नेन, उसकी अदुष्टि के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए। यतितव्यम, यतितव्यम यानी ये प्रयत्न करना चाहिए अतः सदा। ओके, अभी उसके बाद में कुछ श्लोक आए हैं, वो है तस्य उत्तम दोष विज्ञाने कर्म प्राकृत वैकृतम। दोष विज्ञाने, इसका मतलब है दोष विज्ञानीय अध्याय, जो हमने सूत्र स्थान में पढ़ा है, राइट। सो सूत्र स्थान का जो दोष विज्ञानीय अध्याय है वो भी आप जरूर एक बार सुन लेना, यूट्यूब पर उसका भी वीडियो है। सो दोष विज्ञानीय अध्याय में इस वायु के प्राकृत कर्म कौन से है, विकृत कर्म कौन से है, प्राकृतम वैकृतम, ये दोनों कर्म उधर बताए गए हैं। समासाद्य ही असतो दोष भेदीये नाम धाम च प्रत्येकम पंचधा चारो व्यापारश्च इह वैकृतम। अभी समासात ही असतः दोष भेदीये नाम धाम च, दोष भेदीय अध्याय जो है उसमें इस वायु के समासात यानी संक्षेप में क्या बताए गए हैं, नाम धाम च प्रत्येकम पंचधा, पंचधा नाम पंचधा धाम, यानी ये जो वायु है उसके 5 प्रकार, उस वायु के 5 प्रकार के नाम, उस वायु के 5 प्रकार के जो नाम है उसका धाम यानी स्थिति, और पंचधा चारहा, चारहा इसका मतलब है चरण, यानी जो वायु चरती यानी एक जगह से दूसरी जगह जब भी वायु जाती है तो उसका स्थान यानी अवस्थिति स्थान कौन सा है, यानी धाम कौन सा है, और विचरण स्थान कौन सा है यानी चरती यानी किधर उसकी जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, इसके लिए ये बताया गया है। समासाधि असतः दोष भेदीये नाम धाम च प्रत्येकम पंचधा चारो और व्यापारश्च, इसका व्यापार क्या क्या है ये भी बताया गया है, यानी इसके कर्म कौन कौन से है, प्राकृत कर्म अलग अलग, ये जो वायु है 5 प्रकार के, उसके कर्म, उसके नाम, उसका अवस्थिति स्थान, उसका विचरण स्थान, इन सब का जो उल्लेख किया गया है वो दोष भेदी अध्याय में किया है। सो दोष भेदी अध्याय जो है वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पर लोडेड है, वो भी आप जाके पूरा पढ़ सकते हो। ओके, अभी इसके बाद में ये एकदम शॉर्ट में संक्षेप में वायु क्या है ये बता दिया। फिर उसके बाद में जो श्लोक आते हैं, प्रत्येकम पंचदाचारो व्यापारश्च इह वैकृतम, ये जो ऊपर कहे गए दोष भेदीय अध्याय है या दोष विज्ञानीय अध्याय है उसमें प्राकृत कार्य बताया गया है, और अभी ये निदान में हम इह वैकृतम यानी विकृत कार्य बताने जा रहे हैं। तस्य उच्चते विभागेन स निदानम स लक्षणम, इस अध्याय में क्या कहेंगे, स विभागेन भागशः स निदानम स लक्षणम वैकृतम, यानी विकृत अवस्था में अगर ये वायु रहता है तो उसके जो विभाग है अलग अलग क्रिया यानी विकृत क्रिया कौन कौन सी है, उसके विकृत क्रिया होने के कारण कौन कौन से है, उसकी विकृत क्रिया के लक्षण कौन कौन से है, ये सब इस अध्याय में अभी हम बताएंगे। ओके, सो इधर से अभी वात व्याधि का निदान चालू हो जाता है। आप सोचेंगे कि वात व्याधि का निदान अगर इतना है तो पहले 3 श्लोक पूरे ये वायु की प्राकृत गति बताने के लिए किए हैं, ये इतना 3 श्लोक इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट किया है। सो वायु का महत्व ही बहुत बड़ा है। शरीर में जितना हम देखेंगे कि प्राकृत कार्य वायु के कारण है, वैसे ही विकृति भी वायु से होती है, और ये विकृति का महत्व बताने के लिए ही, वायु का महत्व बताने के लिए ये 3 श्लोक पूरे इसके ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके, सो इह वैकृतम, अभी तस्य उच्चते विभागेन स निदानं स लक्षणम्, धातुक्षयकरैः वायु कुप्यति अतिनिषेवितैः चरन् स्रोतस्सु रिक्तेषु भृशं धान्येव पूरयन् तेभ्यो अन्यदोषपूर्णेभ्यः प्राप्य वा आवरणं बलिः। बलि, अभी ये संप्राप्ति जो होती है कोई भी वात व्याधि की, ये जो हम सर्व समावेशक संप्राप्ति कहेंगे वैसी ये संप्राप्ति है। धातु क्षय करैहि वायुः कुप्यति, वायुः कुप्यति, वायु का कोप होता है। कौन से कारण से वायु का कोप होता है, सो हम इधर देखते हैं कि धातु क्षय करैहि, धातु क्षय कर ऐसा कोई भी आहार है, कोई भी विहार है, उससे ये वायु जो है वो कुप्यति,
अतिनिषेवितैः अतिनिषेवितैः धातुक्षयकरैः, यानी धातुक्षयकर आहार जो है वो थोड़ा सा खा लिया तो थोड़ा सा धातुक्षय होगा। कभी कभी अगर शरीर में सामता है तो उसका पचन होने के लिए धातुक्षयकर आहार जरूरी होता है। हमेशा ही धातुक्षयकर आहार विकृति है ऐसी बात नहीं है। सो अगर कम मात्रा में या फिर प्राकृत मात्रा में धातुक्षय करने वाला भी आहार लिया जाता है सो वो पाचन करने के लिए, शरीर की सामता जो है वो दूर करने के लिए मदद करेगा। लेकिन अगर अतिनिषेवितैः धातुक्षयकरैः आहारैः, अगर ये धातुक्षयकर आहार या फिर ये धातुक्षयकर विहार अति सेवन किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सेवित किया जाता है तो वायु कुप्यति, ये वायु जो है वो विकृत हो जाती है। फिर ये विकृत वायु क्या करती है? सो चरण स्रोतस्सु रिक्तेषु, रिक्त स्रोतस में चरण, वो चरती यानी वो फैल जाती है। जो कोई भी रिक्त स्रोतस यानी जो स्रोतस में कुछ भाव पदार्थ नहीं है, रिक्त रहते हैं स्रोतस, उसमें ये वायु चली जाती है। भृशम तान्येव पूरयन, और उस स्रोतस को पूरा, भृशम पूरयन, पूरे स्रोतस में वो भर जाती है। ये जो वायु है वो, ये वायु क्यों बढ़ी हुए? अति मात्रा में अगर धातुक्षयकर आहार विहार सेवन किया जाता है तो वो वायु विकृत होके, वो विकृत वायु क्या करती है? स्रोतस में चली आती है, जो रिक्त स्रोतस है उसके अंदर पूरी भर जाती है। तेभ्यः अन्य दोष पूर्णेभ्यः प्राप्य वा आवरणं बलि, तेभ्यः अन्न दोष पूर्णेभ्यः, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्रोतस है वो पहले से ही दोषों से पूर्ण है। अगर अन्य दोष पूर्णेभ्यः, अगर पहले से ही ये स्रोतस में अगर दोष है तो क्या हो जाता है? वा आवरणम बलि, उस दोषों को आच्छादन करके, वो दोषों को आच्छादित करके फिर ये वायु जो है वो विकृत हो जाती है। यानी आइदर धातुक्षयकर आहार अगर लिया जाता है तो वायु विकृति जो है उसके कारण ये वायु जो है वो स्रोतस में चली आती है और पूरे शरीर में स्रोतस में फैल जाती है। लेकिन कभी कभी अगर पहले से ही इस स्रोतस में दोष है तो वो दोषों का आवरण बन जाता है और आवरणात्मक संप्राप्ति हो जाती है। जैसे कि हम पहली जो कंडीशन कही गई है कि अगर रिक्त स्रोतस है और उसमें अगर वायु आती है तो उसको निरुपस्तंभित्वात् ऐसे कहेंगे, और स्रोतस में अगर पहले से ही दोष उपस्थित है और उसमें वायु चली आती है तो आवरण हो जाता है और उसको निरुपस्तंभित्वात् ऐसे हम कहते हैं। सो दो पद्धति से वायु की विकृति और विकृति के कार्य शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, और उसमें पहला जो है वो निरुपस्तंभित, दूसरा जो है वो उपस्तंभित वायु। ओके, सो अभी धातुक्षयकरैः वायु कुप्यति अतिनिषेवितैः चरन् स्रोतस्सु रिक्तेषु भृशं तान्येव पूरयन् तेभ्यो अन्न दोषे पूर्णेभ्यः प्राप्य वा आवरणं बलि, वो फिर ऐसा आवरण होने के बाद बलि यानी बलवान हो जाता है और उसकी विकृति हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी इधर पक्वाशयगतवाद के आगे लक्षण बताए गए हैं। तत्र पक्वाशये क्रुद्धाः शूलानाहंत्र पूजनम मलारोध अश्म वर्ध्म अर्श त्रिक पृष्ठ कटिग्रहम करोति अधरकाये शु तांस कृच्छ्रान उपद्रवान। अभी पक्वाशयगतवात के इधर लक्षण बताए गए हैं। अगर यही वायु पक्वाशय में चली आती है, पक्वाशय में विकृत वायु, पहले पक्वाशय ही क्यों बताया? अलग अलग है ना, ऊपर से चालू कर सकते थे कि शिरोगत वायु, फिर नेत्रगत वायु, नासागत वायु, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्होंने क्या बताया है? तो पक्वाशयगत वायु बताया है। तो पक्वाशयगत वायु का पहले बताने का महत्व क्या है वो भी हम देखेंगे। पक्वाशयगत वायु जब भी हम कहेंगे ना तो उसमें एक बात महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलती है कि वायु का मुख्य स्थान जो है वो ही पक्वाशय है, राइट। सो अगर वायु का स्थान ही पक्वाशय है तो पक्वाशय में उसकी विकृति पहले यानी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है, और इसी के लिए इसको पक्वाशयगतवाद जो है वो पहले लिया गया है। सो पक्वाशय क्रुद्धः, अगर ये वायु पक्वाशय में क्रुद्ध हो जाती है तो शूल आनाह आंत्र कूजन, ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो शूल, पहली बात है वो उदर शूल, ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलेगा। फिर आनाह, आनाह यानी पेट फूलना, पेट फूला हुआ है ऐसे कंप्लेंट पेशेंट लेके बहुत बार आ जाते हैं
सो आनाह ये भी एक लक्षण जो है वो पक्वाशयगत वायु का है। और आंत्रकूजनम, आंत्रकूजन ये एक लक्षण इधर देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स तो रहते हैं, आंत्रकूजन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हाइपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, ज्यादा मूवमेंट्स अगर महसूस हो रहे तो ये पक्वाशयगत वायु का लक्षण है। जैसे कि गृहिणी में देखा जाता है, राइट। अगर कोई पर्सन जो है वो सामने बैठा है, उसको गृहिणी है, तो उसके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो भी सुनाई देते हैं इधर दूर से भी। सो पेट में से आवाजें निकलती है, ये जो बात है ये है आंत्रकूजना। दूसरी बात, आंत्रकूजना कभी हो जाता है तो कभी कभी पेशेंट जो है उनको भूख ज्यादा लगती है तो भी आंत्रकूजन बहुत बार सुनने के लिए मिलता है। सो इसमें भी भूख लगती है, स्रोतस जो है वो रिक्त है और कुछ भी अगर नहीं खाया जाता है भूख लगने पर भी, सो उसमें क्या हो जाता है, अगर भूख लगने पर भी नहीं खाया जाता है तो वायु की विकृति हो जाती है, यही धातु क्षयकरत्व है। और फिर आंत्रकूजना सुनने के लिए मिलता है। सो आंत्रकूजन ये किसका लक्षण है, पक्वाशयगत वायु का। फिर मलरोध, वायु के कारण ही हम देखते हैं कि शकृत, मूत्र और गर्भ इसका निष्क्रमण होता है। अगर वायु विकृत है तो इसका निष्क्रमण नहीं होगा और इसी के लिए पक्वाशयगत वायु में मलरोध ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरे उसके बाद में अश्म ये एक लक्षण आया है, अश्मरी ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पक्वाशयगत वायु में अश्मरी ये क्यों होता है, अगर हम देखेंगे तो मूत्र की जो उत्पत्ति कही गई है वो ही पक्वाशय में है। सो पक्वाशयगतास्तत्र नाड्यं मूत्र वहास्तु सहा, ऐसी ये मूत्र की उत्पत्ति कही गई है। अगर पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति होती है और पक्वाशय में वायु की विकृति है, तो वायु की विकृति के कारण मूत्राशय में मूत्राश्मरी बन जाती है। इसी के लिए अश्मरी, अश्म यानी अश्मरी ये शब्द जो है वो पक्वाशयगत वायु में आ जाता है। ओके, सो अश्म। उसके बाद में है वर्धमा। वर्धमा इसका मतलब जैसे है कि हम हर्निएशन कहते हैं। सो वायु जो है वो पीड़न करते हुए अगर पक्वाशय में ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें ये पीड़न के कारण क्या हो जाता है, उसके जो हर्निएशन हो जाते हैं और इसी के लिए वर्धमा ऐसे कहा गया है। फिर अर्श ये भी एक लक्षण है कि जिसमें अर्श की उत्पत्ति हो जाती है वायु की विकृति के कारण। अगर पक्वाशय में वात है तो पक्वाशय में ही ये विकृति देखने के लिए मिलती है, मलरोध है और अर्श ये लक्षण उसमें आ जाता है। और त्रिक कटि पृष्ठ व्यथा ऐसा कहा गया है, त्रिक शूल रहता है, पृष्ठ शूल रहेगा और कटिशूल भी रहेगा। सो कटिशूल के जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो उसमें पक्वाशयगत वात ये भी एक निदान उसका हो सकता है। त्रिकशूल ऐसा एक कहा गया है। सो त्रिकशूल यानी जनरली जो सैक्रम है, सो उसमें होने वाली पेन, या फिर जो विश्वाची अहुबाहुक जो त्रिक हम कहते हैं वैसा एक त्रिक भी कहा जाता है। सो इसमें भी पीड़ा होना यानी जो C7 लेवल है उसके ऊपर भी पीड़ा होना, ये भी पक्वाशयगत का लक्षण करके आता है। सो पक्वाशयगत वायु जो है तत्र पक्वाशय क्रुद्ध शूलानाहांत्रकूजनम मल्लरोध अश्म वर्धम अश्र त्रिक पृष्ठ कटिग्रहम करोति अधरकायेषु, त्रिक ग्रहम करोति अधरकायेषु। अधरकाय जो है यानी नाभि के नीचे का जो भाग है उसमें ग्रह उत्पन्न हो जाता है। तांस्तान कृच्छ्रान उपद्रवान, उसमें ऐसे अलग अलग बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाते हैं। सो बहुत सारे उपद्रव जो है पक्वाशयगत वात के हैं। सो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि पक्वाशयगत वायु जो है उसकी चिकित्सा बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया आज पक्वाशयगत वात। फिर उसके बाद में आमाशये त्रुट वमथु श्वास कास विसूचिका कंठ उपरोधम उद्गारान व्याधिन ऊर्ध्वम च नाभितः। यही वायु अगर आमाशय में हो जाती है, आमाशयगत वात अगर हो जाता है, आप कहेंगे कि पक्वाशय के बाद में कटिगत वगैरह क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसके लक्षण जो है वो ज्यादा है आमाशयगत वात में। सो पक्वाशयगत वात फिर उसके बाद में आता है आमाशयगत वात। ये जो आमाशयगत वात है उसमें अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो लक्षण है वो है त्रुट। हम देखते हैं कि हम जब भी ज्यादा चलते हैं
चलने के समय वायु की वृद्धि हो जाती है, वायु बढ़ता है। सो ये वायु अगर आमाशय में चला आता है तो तृष्णा ये लक्षण उत्पन्न कर देता है। सो ज्यादा चलने से तृष्णा लगती है, ये हम देखते हैं। फिर वमथु, उल्टी होना, ये भी आमाशयगत वात का लक्षण कहा गया है। अभी इसमें विकृत वायु है, गति उसकी विकृत हुई है। सो उदान वायु की जो गति है ऊर्ध्व रहती है और प्राण की जो है वो अधोगामी गति रहती है। ये आमाशय में अगर विकृति हो जाती है वायु की, तो उसकी गति जो है वो बदल जाएगी, रिवर्स पेरिस्टालसिस जिसे हम कहेंगे, उदान ज्यादा सक्रिय हो जाता है और वमथु यानी वॉमिटिंग सेंसेशन इसमें ज्यादा आ जाता है। श्वास, कास, विचोचिका, श्वास और कास ये दो लक्षण जो है वो आमाशयगत वात में भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। श्वास और कास अगर हम पेशेंट आता है तो हमेशा हम चेस्ट या फिर लंग उसको ही देख के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आमाशयगत वात का भी लक्षण श्वास और कास है। सो इसी के लिए श्वास और कास में अगर श्वास की चिकित्सा देखी जाए तो वमन ये चिकित्सा दी गई है। सो वमन ये महत्वपूर्ण होता है, इसका कारण है कि आमाशयगत वात ये लक्षण में श्वास और कास आ जाता है। और भी एक लक्षण है विशुचिका। विशुचिका जो है उसका वर्णन सूत्र संख्या 8वें अध्याय में है, मात्राशीतीय, जिसमें अतिमात्रम पुनस्सर्वान् आशुदोषांतर कोपयत पीड्यमाना हि वाताद्यायुकपत्तेन कोपिताः आमेनान्येन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते विष्टम्भयन्तो लसकम चावयन्तो विसूचिकाम, ऐसे कहा गया है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खाना लिया जाता है तो आमाशय में वो खाना जो है वो अच्छी तरीके से चर्न नहीं हो पाता है, उसका आहारस नहीं बनता है और ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वो ही जो अन्न है वो आमाशय में पड़ा रहेगा और आमाशय में पड़े रहने के कारण उसमें वायु की विकृति हो जाती है और अधरोत्तर मार्गाभ्याम सहसैवाजितात्मनः, ऐसा कहा गया है। तो एक ही बार एक ही स्ट्रोक में ऊपर से और नीचे से ये खाना बाहर निकलने लगता है, यानी उल्टी भी होने लगती है और लूज मोशन भी होने लगती है, उसको विसूचिका ऐसे कहा गया है। सो ये जो विसूचिका है ये भी आमाशयगत वात के कारण हो जाते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि खाना बहुत जाता है, अतिमात्रम पुनस्सर्वान् ऐसे कहा गया है, राइट। सो अतिमात्रा में अगर खाना लिया जाता है तो इसके कारण विसूचिका होती है। सो अतिमात्रा भोजन ये भी अवॉइड करना चाहिए। कंठोपरोध ये भी आमाशयगत वात का लक्षण कहा गया है। कंठ का उपरोध होना, कंठ बैठना या फिर गला बैठना जिसे हम कहते हैं ना वो। सो गला अगर बैठा जाता है तो वो भी आमाशयगत वात के कारण है। अगर पेशेंट्स देखते हैं कि गला बैठ गया है, बोल नहीं पाते हैं भिन्न काव से जैसा उसका आवाज आता है, तो ऐसे केसेस में अगर वमन दिया जाता है तो भी ये जो गला बैठा हुआ रहता है ना वो अच्छे तरीके से कम हो जाता है। इसमें एक पेशेंट मैं जरूर कहूंगी, एक गाने वाली पेशेंट थी। सो उसको ज्यादा अगर रियाज किया जाता है तो इसका इमीडिएट गला बैठ जाता था। फिर बाद में ऐसा 3-4 बार या फिर बहुत बार जब भी हुआ तो उसके बाद में वो आवाज जो है वो खुल ही नहीं रहा था। सो ऐसे केसेस में वो उसने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, फिर स्कोपी हुआ, लैरिंगोस्कोपी, और उसको कहा गया कि ये फालसी हुआ है, अभी नहीं सुधरेगा। सो ये जो है ये भी वायु विकृति के कारण होता है, लेकिन इसमें हम तैल के गंडूश यूज कर सकते हैं कि जिससे गले को आराम हो। दूसरी बात है कि अंगमर्द प्रशमन जैसे कर्ण इसमें दे सकते हैं कि जिसके कारण ये जो वायु है वो विकृति दूर हो सकती है और फिर वो जो पेशेंट है उसको बोलने के लिए भी मना किया था, वो अच्छी तरीके से बाद में गाने भी लगे। सो ऐसे केसेस जो रहते हैं कि जिसमें अलग ही निदान हमें करना पड़ता है, तो इसमें एक आमाशयगत वात है जिसका कंठोपरोध ये लक्षण बताया गया है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। उद्गारान, बहुत ज्यादा डकार आना, ये भी किसका लक्षण है, बहुत ज्यादा डकार आना ये भी आमाशयगत वात का लक्षण है। सो बहुत ज्यादा डकार जिस पेशेंट्स को आते हैं तो उसको आमाशयगत वात की चिकित्सा देनी चाहिए। व्याधि ऊर्ध्वं च नाभितः, नाभि के ऊपर की जो कुछ भी व्याधि है ये आमाशयगत वात, यानी अगर वायु आमाशय में चली जाती है तो उसके कारण होते हैं। तो नाभि के ऊपर के जो कोई भी व्याधि रहते हैं उसके लिए ये आमाशयगत वात का निदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वायु की गति इसमें हमें सीखने के लिए मिलती है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो आमाशय त्रुट वमतु श्वास कास विसूचिका कंठोपरोधम उद्गारान व्याधिन ऊर्ध्वं च नाभितः। और भी एक श्लोक है वो 9वां श्लोक पूरा करके फिर रुकते हैं। श्रोत्रादिषु इंद्रियवधः, श्रोत्रादिषु ऐसे कहा गया है,
अगर श्रोत्र आदिशु, श्रोत्र इसका मतलब है कान, कान में अगर वायु की विकृति होती है तो क्या होता है, इंद्रिय वधा, इंद्रिय की हानि होगी। सो अगर कान में ये विकृति होती है तो इंद्रिय यानी सुनने को नहीं होगा। आंखों में यानी नेत्र के एरिया में ये नेत्रगत वात हो जाता है तो दिखने के लिए दिखना, ये जो इंद्रिय का कार्य है वो नहीं होगा। त्वचा में अगर है तो त्वचा का स्पर्श नहीं, ये कार्य नहीं होगा। रसना में होगा तो रसना का नहीं कार्य होगा। सो श्रोत्रादिशु ऐसे कहा गया है। सो इसमें पांचों ज्ञानेन्द्रिय जो है वो समाविष्ट करने चाहिए। लेकिन इसमें श्रोत्र ही क्यों लिया, श्रोत्र आकाश का स्थान है। सो आकाश वायु में पूरित हो जाता है, आकाश में वायु पूरित हो जाता है और इसी के लिए पहले श्रोत्रादिशु ऐसे कहा गया है, चक्षुरादिशु ऐसे नहीं कहा गया है इसमें, क्योंकि सुनना ये जो है या फिर आकाश ये जो है ये इंद्रिय वायु का इंद्रिय है, इसके लिए आकाश का इंद्रिय है इसके लिए। सो श्रोत्रादिशु इंद्रिय वधा त्वची स्फुटन रूक्षण है, त्वचा में अगर ये वायु चली जाती है स्फुटन और रूक्षण हो जाता है। वायु का जो कार्य है, लक्षण है वो तो हमें मालूम है, तत्र रूक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः रूक्षः शीतः। और इसी के लिए त्वचा जो है उसमें त्वगत वायु अगर है तो उसमें स्फुटन और रूक्षण ये दोनों लक्षण ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उसकी चिकित्सा अगर हम करेंगे तो उसमें स्नेहन करना ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ओके, सो आगे का 10वां श्लोक पढ़ के रुकते हैं। 9 श्लोक हमारे हुए हैं आज पढ़ के पूरे, और 10th श्लोक से नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो श्लोक पढ़ते हैं। रक्ते तीव्रा रुजस्वापम तापम रागम विवर्णताम अरुषि अन्नस्य विष्टंभम अरुचिम कृशताभ्रमम। रक्ते तीव्र रुजहा, रक्तगत वायु की ये लक्षण बताए गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इधर ही रुकते हैं। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जुरले पायी कपण आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसाय दानहे, जे फळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो वैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, फुलते जे अर्णव पीयूषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी, भजिजो आदि पुरुखी अखंडित, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला। फिर मिलेंगे फ्राइडे को। अच्छा।